1 अगस्त की डेडलाइन अब सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है और ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशन को लेकर एक बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, याद रखिए, इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन सालों से हमने उनके साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ्स काफी ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसके अलावा इंडिया के पास सबसे स्ट्रिक्ट और अनकंफर्टेबल नॉमिनेटरी ट्रेड बैरियर्स है। साथ ही इंडिया ने हमेशा अपनी ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से खरीदी है और वो रूस से एनर्जी का सबसे बड़ा बायर है। चीन के साथ मिलकर उस समय में जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा बंद करे, ये सब चीजें ठीक नहीं है। इसलिए इंडिया को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा। साथ में इन कारणों पर एक पेनल्टी भी लागू होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस 25% ड्यूटी के अलावा रूस से डिफेंस और एनर्जी खरीदने पर एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जिसकी डिटेल्स अभी नहीं दी गई है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और भारत के बीच कोई नया ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इंडियन गुड्स पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को एयरफोर्स 1 में रिपोर्टर से कहा था, इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन उन्होंने हमेशा दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। भारत की ओर से अभी तक कोई बड़ा कंसेशन नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ अफसरों का कहना है कि अगर डेडलाइन से पहले कोई समझौता नहीं होता तो भारत को शॉर्ट टर्म में ये हाई टैरिफ एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। दिल्ली के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 5 राउंड बातचीत हो चुके हैं और एक और राउंड अगस्त के मिड में प्लान किया गया है, जब अमेरिकी डेलीगेशन भारत आएगा। एक भारतीय अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर राइटर्स को बताया, बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जल्द ही कोई डील हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और कल्चरल कनेक्शन भी है। दोनों देशों के बीच 2024 में गुड्स ट्रेड लगभग 129-130 बिलियन तक पहुंचा था, जिसमें भारत का लगभग 45-46 बिलियन का सरप्लस था। यह सरप्लस ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, जेमस्टोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट से आया है। अमेरिका के लिए भारत एक अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है, खासकर चीन के मुकाबले एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में। लेकिन ट्रंप, जो ट्रेड इश्यूज पर काफी सख्त रुख रखते हैं, उन्होंने नई दिल्ली पर दोबारा दबाव बनाया है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने एक वर्ल्ड टैरिफ फ्रेमवर्क अनाउंस किया था, जिसमें 10 से 15% का बेस टैरिफ उन देशों पर लगेगा जिनके साथ अमेरिका का कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने ये भी चेताया था कि अगर डील में देरी हुई तो टैरिफ 20% से भी ऊपर जा सकते हैं। ट्रंप पहले ही ऑटो पार्ट्स पर 25% ग्लोबल ड्यूटी लगा चुके हैं और फार्मा सेक्टर पर भी अतिरिक्त लेवी लगाने के संकेत दिए हैं। इसका सीधा असर यह हुआ है कि भारत के एक्सपोर्टर्स को अब अमेरिकी मार्केट में अपनी प्राइस एडवांटेज खोने का खतरा सताने लगा है, खासकर तब जब वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों को थोड़ा कम टैरिफ फेस करना पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के कुछ ही समय बाद वॉशिंगटन का दौरा किया था और उम्मीद थी कि कोई तेजी से होने वाला ट्रेड डील जल्द सामने आएगा। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी हालात जस के तस है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में राइटर्स को बताया था कि हम बहुत शानदार प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी भी कई मुद्दे अटके हुए हैं। भारत लंबे समय से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करता आया है। अमेरिका चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और कॉर्न को इंपोर्ट करने की इजाजत दे और साथ ही अपनी घरेलू डेयरी मार्केट को बड़े अमेरिकी प्रोड्यूसर्स के लिए खोले, लेकिन भारत ने इन मांगों को ठुकरा दिया है। ये सेक्टर भारत की फूड सिक्योरिटी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए पॉलिटिकली ये बहुत सेंसिटिव है। भारत ने कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने और कुछ सेक्टरों में इंक्रीमेंटल टैरिफ कट्स का ऑफर दिया है, लेकिन ये अमेरिका को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। बैक चैनल बातचीत में भारत ने कुछ क्वोटा बेस्ड मॉडल्स का सुझाव भी दिया है, जैसे हाल ही में यूके के साथ हुए डील में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सेंसिटिव गुड्स के लिए धीरे धीरे मार्केट एक्सेस बढ़ाया जाता है। इस पूरी अनिश्चितता का असर पहले ही ट्रेड पर दिखने लगा है। अमेरिकी बायर्स ने नए ऑर्डर प्लेस करना स्लो कर दिया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि फाइनल टैरिफ कितना होगा। एक्सपोर्टर्स ने इस साल की शुरुआत में टैरिफ डेडलाइन से पहले तेजी से गुड्स भेजे, लेकिन अब अक्टूबर से मार्च के फॉल विंटर सीजन के लिए ऑर्डर्स होल्ड पर है। इसके साथ ही चीन पर लगे टैरिफ्स का इनडायरेक्ट असर भी भारत झेल रहा है। जब अमेरिका ने चीन से आने वाले गुड्स पर ड्यूटी बढ़ा दी तो कई चाइनीज कंपनियों ने अपना माल यूरोप भेजना शुरू कर दिया, और वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोपियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो गया है। भारत के जो मुख्य एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फार्मा, ऑटो पार्ट्स, गोल्ड
और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 25% ड्यूटी के तहत सीधे सीधे असर में आ सकते हैं। और अगर ये टैरिफ लगता है तो भारत की तुलना में जापान, यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को कम नुकसान होगा। एक और बड़ा फैक्टर है ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर खास टैरिफ स्ट्रैटेजी, जिसमें भारत भी आता है। उन्होंने ये धमकी दी है कि जो देश रूस से ऑयल खरीदते रहेंगे उन पर 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि ब्रिक्स देशों को इकोनॉमिकली प्रेशर में लाया जा सके। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में फिर दोहराया, इंडिया ने हमेशा रूस से ही अपनी मिलिट्री जरूरतें पूरी की है और एनर्जी के मामले में रूस का सबसे बड़ा बायर है। जब पूरी दुनिया रूस से कह रही है कि वो यूक्रेन में हिंसा बंद करे, ये सब सही नहीं है। भारत के ट्रेड अफसरों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ब्रिक्स स्पेसिफिक एक्स्ट्रा ड्यूटी 25% टैरिफ के ऊपर लगेगी। अगर ये एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगती तो भारत अभी भी चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर पोजीशन में रहेगा, जहां टैरिफ 30 से 34% तक पहुंच सकता है, जबकि बांग्लादेश को 35% तक झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये ब्रिक्स पेनल्टी जुड़ जाती है तो भारत की प्राइसिंग एडवांटेज काफी घट जाएगी और इससे वो सेक्टर्स जो लो कॉस्ट के दम पर अमेरिकी मार्केट में टिके हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। अमेरिका भी भारत को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। पिछले कुछ दशकों से अमेरिका ने भारत के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशनशिप को मजबूत किया है, खासकर चीन के मुकाबले एक मजबूत पार्टनर के तौर पर। भारत ने ट्रंप को इस साल के एंड में होने वाले एक डिफेंस समिट के लिए इनवाइट किया है, जो शायद क्वाड लीडर्स समिट की बात हो सकती है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि वहां से कोई बड़ी डील निकल सकती है। इसी बीच बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां भी अब चीन से हटकर सप्लाई चेन को भारत में शिफ्ट कर रही है। एप्पल और उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स भारत में आईफोन प्रोडक्शन के लिए भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत पर टैरिफ पेनल्टी लगती है तो ये कंपनियां भी 2 बार सोचेंगी और इससे भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना धीमा पड़ सकता है। फिलहाल ऐसा लगता है कि भारत को ये टैरिफ फेस करने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने अपने उसी ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा, इंडिया को अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा, साथ में ऊपर से एक पेनल्टी भी लागू होगी। इस मुद्दे पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मगर आखिर में इस पूरे मसले का फाइनल हल शायद ट्रंप और मोदी के पर्सनल इक्वेशन पर भी डिपेंड करेगा। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उनके और मोदी के रिश्ते काफी अच्छे हैं और उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस साल की शुरुआत में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीजफायर करवाने में मदद की। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को नकार दिया था।